हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इफ़ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हैं। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं ए की टर्म्स हैं और बी की टर्म्स हैं, ए की टर्म्स हैं और बी की टर्म्स हैं, और ए और बी सारी एक्सप्रेशंस के अंदर ए और बी की टर्म्स हैं। और इनको सोल्व करने के लिए हमें ए की वैल्यू दे दी है 2 और बी की वैल्यू दे दी है हमको -2। तो बस ये वैल्यूज पुट करनी है हमें इन एक्सप्रेशंस के अंदर और इनका आंसर निकाल देना है। तो देखिए a² + b², ये हमारी पहली एक्सप्रेशन है। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस b की वैल्यू है हमारी -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया। अब ये -2 है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड, मैंने आपको बताया था जब दो टर्म दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ 2 × 2 हो रहा है, क्योंकि 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 × 2 यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और 2 × 2 4, तो यहाँ पर प्लस का 4 आ गया। तो 4 + 4 क्या आ गया हमारा 8। ये हमारी वैल्यू आ गई इस एक्सप्रेशन की। सेकंड के अंदर देखिए a², ए की जगह हमें लिखना है 2 और ये उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस a × b। फ्रेंड देखिए ये a b ये जो आपस में चिपका के लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये a इसके मल्टीप्लिकेशन में है। अगर कोई दो डिजिट्स, कोई दो नंबर्स या कोई दो अल्फ़ाबेट्स अगर एक दूसरे के साथ सटा के लिखे हुए हैं और अगर उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो मल्टीप्लाइड हैं। तो a × b है ये। तो a की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ 2 और b की वैल्यू हमारी क्या है -2। इस तरह से हमको मल्टीप्लिकेशन में ये लिख देना है। प्लस b जो है हमारा क्या है -2, इसको ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि बाहर प्लस था यहाँ माइनस था, इसीलिए ब्रैकेट में रखा, और इसका स्क्वायर है तो मतलब स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर का क्या मतलब है 2 × 2 यानी कि 4। अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाइड है -2 से, तो मैंने आपको बताया था प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस अगर हो तो वो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 2 × 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। और यहाँ देखिए प्लस, अच्छा पहले तो इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था। -2 का स्क्वायर का मतलब क्या है -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। और मैंने आपको बताया था जब दो नेगेटिव टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई करती हैं तो उनका आंसर पॉजिटिव वैल्यू में आता है। तो 2 × 2 तो 4 होता है, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 4 इसका आंसर आएगा अंदर अंदर। तो ये आपका +4, ये इनका आंसर आ गया। अब देखिए 4 - 4 क्या होता है 0, और 0 + 4 क्या होता है 4। तो टोटल हमारा जो है वो लास्ट में 4 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए a² - b², ए की जगह हमको क्या 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर क्योंकि a का स्क्वायर है, माइनस। फ्रेंड देखिए ये जो माइनस है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का साइन है, ये b का साइन नहीं है। अब b की वैल्यू तो हम इसके अंदर लिखेंगे -2, तो -2 और b का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, इस तरह से हमको लिखना है। 2 का स्क्वायर हमारा क्या बना 4। अब देखिए -2 का स्क्वायर पहले हमको ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। -2 का स्क्वायर मैंने अभी आपको यहाँ बताया था 4 होता है, +4, तो +4 है। अभी इसको मैंने ब्रैकेट में ही रख लिया और बीच में यहाँ माइनस था ये वाला। अब देखिए 4 तो यहाँ था ही, अब ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं, और यहाँ पर -4 एज इट इज़ आ जाएगा। और 4 में से 4 अगर माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा 0। इतना सिंपल हमारा ये क्वेश्चन था। हमको a की और b की वैल्यूज़ दे रखी हैं, वो हमको इन एक्सप्रेशंस के अंदर पुट करनी थी और बस आंसर्स हमको निकाल देने थे।
बस हमको ध्यान सिर्फ इतना रखना है फ्रेंड्स कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर एक यूनिट या एक नंबर नेगेटिव का है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे किसी नंबर से जो भी नेगेटिव का है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनके आगे साइन लग जाएगा प्लस का। एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव नंबर है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे लेकिन उनके आगे साइन लगेगा माइनस का। एक नंबर अगर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी अगर पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साइन लगेगा पॉजिटिव यानी प्लस का। और अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो भी ये नेगेटिव का ही आंसर आएगा। नंबर्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा। तो फ्रेंड बस हमें इन सारे क्वेश्चंस के अंदर इन मल्टीप्लिकेशन के साइंस का ही ज़्यादा ध्यान रखना है, तो फिर हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।